फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और पता है आप लोगों को, कल ही आई हूँ। थकावट इतनी हो गई थी ना, पता तो नहीं चल रहा था। लेकिन जैसे ही घर आए हम लोग और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा आराम मिला, मतलब बॉडी को, और इतनी ज़्यादा थकावट हुई है, इतनी ज़्यादा हुई है कि मैं क्या ही बोलूँ। और शाम का खाना दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिल के बनाया। और खाना खाने के बाद ना 7 बजे ही बता रही हूँ मैं, 7 बजे से पहले से ही इतनी तेज़ नींद आने लगी थी कि मैं जो 7 बजे सोई सो सीधा सुबह 6 बजे उठी हूँ। मेरी आँख 6 बजे सुबह खुली है। कुहू नहीं सो रही थी, इसको थोड़ा अजीब लग रहा था, बहुत रो रही थी, बोल रही थी मम्मी चलो नानी के घर, मुझे नहीं रहना यहाँ। तो हस्बैंड ही हैंडल किए इसको भी। और रात में दूध ये सब आया, सब कुछ उन्होंने ही बॉयल करके रखा। मैं तो सो गई थी। और सुबह 6 बजे उठी हूँ। उसके बाद से फिर लगी हुई हूँ कामों में। किचन को थोड़ा सा साफ़ किया है, नाश्ता वगैरह बनाया है, और बाकी सब काम पड़ा है। झाड़ू ही सिर्फ किया था मैंने, और नाश्ता बनाया था। रात की सब्जी बची हुई थी, थोड़ी चावल भी बची हुई थी, तो फ्राई किया चावल, और सब्जी को फ्राई किया, और रोटी बनाया। तो चलिए अब मैं लगती हूँ अपने कामों में। डेली रूटीन जो मेरा है, धीरे धीरे कोशिश करूँगी रूटीन में आने की। अभी तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। सारा जितना बैग ये सब लाया है मैंने, सब चीज़ वैसे ही रखा हुआ है छोटे वाले रूम में। और चलिए, रात में मैंने सिर्फ बिस्तर झाड़ के और बिछा दिया था। अभी सब कुछ हटा करके अच्छे से साफ़ करना है। तो पहले ना ये वाला रूम साफ़ करूँगी, क्योंकि जितना भी सामान है सब इसी रूम में रखना है, बैग खाली करके। तो पहले इसको साफ़ करती हूँ, उसके बाद ना किचन और छोटा वाला रूम है वो कल करूँगी। क्योंकि थोड़ी थकावट हुई है और अचानक से फिर इतना सारा काम करने लगूँगी तो तबीयत ख़राब हो ही जाएगा, इसीलिए धीरे धीरे करूँगी। उतना ज़्यादा रूम भी गंदा नहीं है। तो सबसे पहले ना कपड़े धोती हूँ मैं। कुछ कपड़े धो दूँगी तो फिर वो सूखते रहेंगे, और फिर धीरे धीरे मैं अंदर का काम करते रहूँगी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा सा बाहर। चलो कहो, पहले बोलो गुड मॉर्निंग। हम तो बोल दिए, तुम बोलो गुड मॉर्निंग गाइस। बोलो मैं कैसी लग रही हूँ? टकली टकली पूछो। वो टकली नहीं, हम तो टकली नहीं है ना, कू टकली है, कू टकली है। तो चलिए कू दिखाएगी आज आप लोगों को क्या क्या दिखाना है। क्या दिखाना है बोलो, क्या दिखाओगी? क्या क्या दिखाओगी कुहू? हाँ, कुहू सुबह उठ के मुझे भी दिखा रही थी। इधर नींबू है मम्मा, इधर कड़ी पत्ता है, वो सामने में पहाड़ है। तो सब चीज़ ना मुझे भी दिखा रही थी कुहू, और आप लोगों को भी दिखा रही है। तो कौन कौन से लोग मिस कर रहे थे इस वाले नज़ारे को, आप लोग देख लीजिए और बताइएगा कमेंट करके ज़रूर से। अब जब यहाँ आ गई हूँ ना तो थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। मतलब जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी थी वो थोड़ी सी अब रुक सी जाएगी, नहीं तो हालत इतने दिनों में ना एकदम ख़राब सा हो गया था। फूल तोड़ना है, जाओ तोड़ लो। फूल में भी पानी ये सब नहीं पड़ा है ना, तो सूखा सूखा सा हो गया है। जाओ तोड़ के आ जाओ, जल्दी जाओ, तुम तोड़ के आओ, ठीक है? मम्मा काम कर रही है, ठीक है गुहू? और यहाँ पे रूम में सारा सामान ऐसे ही मैंने रखा हुआ है, और सारा फोल्डिंग पे इसलिए रखे हो ना कि नीचे रखूँगी तो फिर झाड़ू ये सब करने में भी दिक्कत होता। तो जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो बैग खोल करके मैंने बस निकाला है, और बाकी सब कुछ देखिए ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले बड़े वाले रूम को साफ़ करूँगी, उसके बाद सब सामान को वहाँ, जिस सामान को जहाँ लगाना है सब चीज़ रख लूँगी, तो फिर ठीक रहेगा। और उसके बाद बाकी का काम करूँगी। तो चलिए चलते हैं अब काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले मैं नाम ले लेती हूँ पिछले ब्लॉग के विनर का। तो पिछले ब्लॉग की विनर थी रानी जी। तो थैंक यू सिस्टर आपका, और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहिए, और लाइक भी ज़रूर से किया कीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ सारे कपड़ों को निकालने के लिए, क्योंकि इसमें ऐसे कपड़े भी हैं जो कि मुझे यूज़ में अभी लेने होंगे, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो कि नए वाले हैं। मैं जब घर से आ रही थी ना तो उस समय कुछ कपड़े थे जो कि चेंज किया था हम लोगों ने, तो वो गंदे रह गए हैं। और स्टेशन पे मैं नहाई थी तो मेरा तो एक हो गया था, और कुहू को मैंने कपड़ा चेंज कर दिया था सिर्फ।
हस्बैंड मेरे नहीं करते, वो ऐसे ही जो पहने रहते हैं सीधा, मतलब घर से पहन के आते हैं तो सीधा यहीं आते हैं, कहीं पे भी चेंज नहीं होता उनका। लेकिन मैं तो कर लेती हूँ कोलकाता आने के बाद। और रास्ते में बैग की जो हालत होती है ना, वो मैं क्या ही बताऊँ। इसमें जितनी भी चीज़ों को आप जितना संभाल के रख लीजिए, लेकिन जो मतलब लिक्विड चीज़ें रहती है ना, वो तो गिर ही जाती है। मेरे पास बलून्स नहीं थे, नहीं तो मैं ना सारे को कवर करके लाती। तो यहाँ पे बॉडी वॉश और फेस वॉश जितने भी थे ना, सारे ना थोड़े थोड़े लीक कर गए थे, क्योंकि बैग रखने के बाद ना दबता है, जैसे सामान उस पर कुछ किसी ने रख दिया तो दबने से ना सारे जो हैं लीक कर ही जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा फेस वॉश और कुहू का बॉडी वॉश जो था ना, वो दोनों ज़्यादा ही लीक हो गया था। और इस वाले बॉटल में मैं कुहू के लिए दूध लेके आई थी घर से ही। सोचा था मैंने कि रास्ते में पिएगी, लेकिन उसने पिया ही नहीं और मुझे भी याद नहीं रहा, तो दूध ना उसी में फट गया और बहुत ज़्यादा बदबू मार रहा था। तो सबसे पहले मैंने उसे निकाल करके और फेंका है, और बॉटल को बहुत ही अच्छे से धोना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाला जो ग्रीन वाला हाथ वाला जो ये थैला था ना, ये मैंने रखा था खास करके इसलिए, ताकि मैं इसमें स्वेटर वगैरह जो है सो और बेडशीट ये सब जो कि बिछाने के काम आता है उसको मैं रख सकूँ। काफ़ी मतलब इससे ना हेल्प मिल गया मुझे। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो हैं मैं धो ली हूँ, और कपड़ों में मैंने उन सब कपड़ों को धोया है जो कि पुराने थे। नए वाले कपड़े सारे रखे हुए हैं, इज़ी अभी ख़त्म हो गया है, तो इसलिए जब इजी आएगा तो इजी में सारे कपड़े धोऊंगी। फ़िलहाल कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एक दिन में धुलने का तो बात ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दिन तो लगेंगे ही। तो आज मैंने फाइनली इतने सारे कपड़े धुले हैं कि तीनों रस्सी जो है भरने के बाद भी ना कपड़े बच गए थे, तो फिर ना मैंने ऊपर में ही डाल दिया है। मैं सारे केले लेकर आई हूँ तोड़ के, अभी जस्ट अभी तोड़ी हूँ मैं। इसमें से देखिए अभी इसका पानी भी निकल रहा है, और एकदम फ्रेश फ्रेश इतना सारा केला। और कितना है ये, तभी मैंने ये कच्चा वाला है बेटा, पकेगा ना तब खाना, ठीक है। अरे क्यों तोड़ा? इसका सब्जी बनाने के लिए बेटू। तो ये सारे केले इतने सारे हैं, 2-3 दिन तो इसकी सब्जियां चलेगी ही। अभी मैं सोच रही हूँ इसका भुजिया बना दूँ सिंपल वाला, और फिर ना कोफ्ता बनाना है। बहुत इस साल तो एक बार भी मैंने ना केले के कोफ्ते नहीं खाए, तो कल बनाऊंगी या परसों बनाऊंगी। तो मुझे लगता है 3 दर्जन तो होंगे आराम से। चलिए अब मैं इसकी भुजिया बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। अभी कुहू को भी नहलाना है, ऐसे ही है, कल से आई है, कल से जो आई है ऐसे ही है। तो चलिए यहाँ पे मेरा दाल बन गया है, चावल बन रहा है। सुबह ही मैंने किचन मतलब ना ये डीप क्लीनिंग किया था मैंने, गैस का बिल्कुल चमक रहा है चूल्हा, देख लीजिए आप लोग। चलिए फटाफट से मैं केले को छीलती हूँ, रेसिपी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर मैंने केले को छील के और काट लिया है, और छीलते टाइम ही ना केले का जो कलर है वो ना काला काला सा होने लगता है। तो इस तरह से देखिए मैंने काट लिया है, मतलब आधे इंच से भी कम रहता है इसका जो मोटा रहता है केला, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है और पकने में थोड़ा टाइम लेता है, इसीलिए ना ज़्यादा मोटा नहीं काटा है मैंने। और यहाँ पे सरसों तेल में मैंने जीरा और राई का तड़का लगा करके और केलों को छौंक दिया है। केलों को 2-3 मिनट भूनने के बाद अभी फिर मैं इसमें ना हल्दी डालूंगी। सिंपल सा बिना मसाले वाला भुजिया मैं बना रही हूँ। वैसे तो मसाले के साथ भी ना ये वाली भुजिया बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो रेसिपी कभी और मैं शेयर करूँगी आप सभी के साथ में। फिलहाल अभी सिंपल वाला देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए 2-3 मिनट भूनने के बाद अब जो है केला लगभग पकने को तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी, सिर्फ थोड़ा सा मैं सूखा वाला लाल मिर्च का जो पाउडर होता है ना वो वाला डालूंगी। आप जब इसमें तड़का लगा रहे हो ना तभी इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल दीजिएगा, उससे ना सौंधी सौंधी सी खुशबू अच्छी आती है। मेरे पास फ़िलहाल ख़त्म हो गया है, इस वजह से मैं इसमें ना पाउडर डाल रही हूँ, और पाउडर डालने से भी ना कलर जो है बड़ा प्यारा सा आता है। तो यहाँ पर भून गया है, मैंने हल्दी और नमक साथ में ही डाला था, नमक दिखाना भूल गई थी मैं। और बहुत ही अच्छा कुरकुरा सा क्रिस्पी सा जो है भुजिया बन के तैयार हुआ है, अच्छे से गल भी गया है। तो चलिए अब मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ खाना और हस्बैंड को दे लेती हूँ। उसके बाद जो है मुझे और भी बाकी काम जो बचे हुए हैं वो करने हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल बनाया है और केले की भुजिया, साथ में यहाँ पे मैंने अमड़ा का अचार लिया है, पता नहीं इसको और क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं घर से लेके आई हूँ ये वाला अचार। बहुत ही टेस्टी लगता है, मम्मी ने बनाया था तो मैं लेके आ गई थी थोड़ा सा, और फिर मैं वापस से लग गई हूँ अपने कामों में। तो वैसे तो देखिए काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता जब हम इतना सफ़र करके कहीं से आते हैं, लेकिन घर इतना बिखरा होना तो फिर ना रहा भी नहीं जाता, और सारी चीज़ें उथल पुथल सी हुई थी तो मुझे ना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था।
मैंने सोचा कि चलो कम से कम यहाँ की चीज़ें जो हैं ये मैं हटा दूँ। और फिर ना ज़रूरत की चीज़ें थी इसमें, तो जब-जब ज़रूरत पड़ता था ना तो पूरा मतलब ना जितनी भी चीज़ें थी सबको मतलब इधर-उधर पलटना पड़ रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अलग-अलग कर दूँगी तो ये तो रहेगा कि कौन-सी चीज़ें किस में है समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे पहले ना मैं जितनी भी चीज़ें हैं और कुहू का ना दवा था एक जो कि पूरा ही गिर गया था। गिर के पूरा ख़राब हो गया वो दवा। उसके साथ-साथ ना कुछ-कुछ सामान भी जो है ख़राब हो गए थे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जितनी भी खाने-पीने की चीज़ें हैं जो मैं घर से लेकर के आई हूँ, वो सारा मैं एक मतलब झोला में करके और रख दे रही हूँ ताकि वो एक साइड हो जाए। कपड़े जो हैं अभी मैं ये वाला जो ऑर्गेनाइज़ करने वाला है ना बैग इसमें रख दे रही हूँ, बाद में सबको ठीक से रखूँगी। और सूटकेस जो है खाली करके मैं रख दे रही हूँ हॉल में छोटे वाले में, ताकि कल मैं इन सबको धो दूँ और धोने के बाद फिर मैं नए वाले कपड़े इन सब में रख के इन सबको मतलब अब इनकी जगह पे रखूँगी। इसी तरह से थोड़े-थोड़े जो है चीज़ों को अभी मुझे मैनेज करके चलना है। रूटीन जो है अभी 2-3 दिन तो लगेंगे ही रूटीन में आने में, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई है। पूरे घर में सामान इधर-उधर है, तो सब चीज़ों को कौन-सी चीज़ें कहाँ रखनी है, कैसे करनी है, ये सब चीज़ें करने में थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा-सा टाइम मुझे भी चाहिए होगा खुद को मतलब ये करने में। तो इसीलिए और फिर यहाँ पे आ गई हूँ मैं सारा सूटकेस वगैरह खाली करके, और अब आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में। तो यहाँ पे हस्बैंड ना पर्दा लगा दिए थे, क्योंकि इनकी सारी बुकें जो थी, बुक वगैरह यहीं पे थी और मैं नहीं थी, तो कुछ-कुछ लोग आते थे और इन्हें अपनी चीज़ें दिखाना पसंद नहीं है। ये नहीं चाहते कि मतलब दूसरे को दिखाएँ, दिखावा करें इस तरह से, ताकि उनको लगे कि नहीं बहुत पढ़ाकू है ये वाले चीज़ मतलब। तो उन्होंने ना पर्दा लगा दिया था ताकि किसी को दिखे नहीं। और फिर यहाँ पे मैं आई हूँ तो पर्दे को मैंने हटा दिया है अभी, और मैं सोच रही हूँ कि इसमें एक पर्दा लगा दूँ ताकि ना थोड़ा-सा अच्छा लगेगा, वैसे अच्छा नहीं लगता। तो एक मैं लूँगी नेट वाला पर्दा, वो लगाऊँगी। फ़िलहाल मैंने उस पर्दे को हटा दिया है जो कि यहाँ पे हस्बैंड लगाए थे। और गंदा कुछ भी नहीं था, लेकिन वही था जो गिरता है ना, जो कीड़े खाते हैं लकड़ी को, वो वाला बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, तो वही सब चीज़ों को झाड़ना था। बाकी धूल वगैरह नहीं था, यहाँ पे धूल उतना ज़्यादा होता ही नहीं है। पर्दे जितने थे सारे साफ़-सुथरे थे, तो मुझे ना ज़्यादा झंझट भी नहीं हुई घर को झाड़ने में। बेड को मैंने बस एक बार हटा के अच्छे से सबको झाड़ दिया है। वैसे हस्बैंड थे तो वो साफ-सफाई करते रहते थे, लेकिन फिर भी उनको गए 15 दिन हो गया था, तो 15 दिन में ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा बहुत गंदा तो हो ही जाएगा। तो उन्होंने एक गलती ये की थी कि मैंने बोला था उन्हें कि ये वाली बेडशीट को ना आप मतलब पलट के बिछा देना, ताकि जब हम आएँ तो इसको इसी को यूज़ कर सकें। और एक जो येलो वाला था उन्होंने चेंज करके, गंदा था तो उसको बाथरूम में वो रख दिए थे। तो उन्होंने इसको ना पलटा नहीं और ये ऐसे ही रह गया। फ़िलहाल फिर ठीक ही था, ज़्यादा गंदा नहीं था। तो मैंने उसी को फिर से झाड़ के बिछा दिया है। और रूम की सारी सफाई करने के बाद पलंग के नीचे से इतने ज़्यादा निकले हैं ना लकड़ी वाले, वो जो बालू जैसे हो जाते हैं वो वाले, बहुत ज़्यादा था अंदर में। तो सबको मैंने निकाल के अच्छे से झाड़-वूड़ कर दिया है और उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ पूरे रूम में पोछा। उसके बाद फिर अब बस नहाना बाकी है। कुहू को भी मैंने नहला दिया है। और यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। मतलब हमारे यहाँ ना दिन में पता नहीं चलता था, लेकिन जब से हम लोग रात में आए हैं, रात से ही ना हम लोग हीटर चला के मतलब हीटर जला के रात में भी सोए थे। और सुबह मुझे लगता है कि 8-9 बजे तक भी हीटर जला ही था, क्योंकि कुहू कपड़े पहनती नहीं। अंदर मैंने एक इनर डाल दिया है उसको, लेकिन फिर भी ना उसका सिर अभी बाल नहीं है, जिस वजह से उसको थोड़ी ठंडी लग रही होगी और हम लोगों को भी ठंडी लग रही है। एक स्वेटर पहनने के बाद भी ठंडी लग रही है। तो मतलब झारखंड से ज़्यादा यहाँ पे ठंडा है मेरे हिसाब से। तो चलिए यहाँ पूरे रूम की जो है मैंने साफ़-सफ़ाई करने के बाद पोछा भी लगा दिया है और अब मैं नहाऊँगी। ब्लॉग आज का आप सभी को कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।